6,000 से 10,000 का टावर फैन आपको सच में लगता है कि इतनी गर्मी पड़ रही है और उसमें टावर फैन लेना वर्थ इट है? सिंपल आंसर है डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। सभी ब्रांड बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत पैसा, एडवर्टीजमेंट, यूट्यूब पे पेड प्रमोशन, बहुत कुछ, और ये सब होता है क्योंकि आप उनके महंगे महंगे प्रोडक्ट अपने घर के लिए खरीदो, और ये मैं होने नहीं दूंगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, टावर फैन का यूज केस होता है एसी वाले रूम में। अगर आपके पास एसी नहीं है तो टावर फैन आपको लेना ही नहीं है। उसके लिए आप ये बेस्ट पेडेस्टल फैन की वीडियो देखो और बेस्ट पेडेस्टल फैन बाय कर लो। हवा भी ज्यादा मिलेगी और गर्मी से राहत भी मिलेगी। मान लो आपके रूम में एसी है, रूम में आपको प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, आप सीलिंग फैन ले सकते हो या फिर टावर फैन या पेडेस्टल फैन भी ले सकते हो। और यहीं पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करता हूं, और इस टाइप की कंपैरिजन वीडियोस कोई नहीं बनाता। एग्जांपल के तौर पे एक पेडेस्टल फैन लेते हैं एटम वर्क रेनेसा, और बीएलडीसी मोटर वाला एक टावर फैन ले लेते हैं नुक का। पेडेस्टल फैन आ रहा है 3,000 रुपए का और नुक का ये बीएलडीसी फैन आ रहा है 10,000 रुपए का। पैसे में 3 गुने कम, एनर्जी कंजप्शन ऑलमोस्ट सिमिलर। पेडेस्टल फैन में 76 सीएमएम का एयर थ्रो मिलता है और नुक का एयर थ्रो अभी भी कम है। बट फिर लोग बोलेंगे कि टावर फैन को तो साइलेंट की वजह से ले, ठीक है, उसको भी कंपेयर करता है। और इस टाइप का कंपैरिजन टावर कूलर और सिम्फनी साइलेंसो दोनों वीडियो में किया था। ब्रांड ऐसे ही तो आपके साथ स्कैम करता है। एटम वर्क रेनेसा 36 to 38 डीबी की नॉइस करता है, नुक का टावर फैन अप्रोक्सीमेटली 30 डीबी की नॉइस प्रोड्यूस करता है। तो जो डिफरेंस है वो 7 से 8 डीबी का है। आपको सुनने में लग रहा होगा बड़ा डिफरेंस है, बट आप जब दोनों को यूज करोगे आपको फील ही नहीं होगा नॉइस लेवल्स। तो नॉइस में भी दोनों बराबर है। पेडेस्टल फैन में आपके पास ऐसे मॉडल भी आते हैं जिनकी हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अब जो एक एक्चुअल डिफरेंस है कि पेडेस्टल फैन में आपको प्रोपेलर ब्लेड्स मिलते हैं जो बच्चों के लिए उतने सेफ नहीं है, तो हाथ माथ कट सकता है। ऑन अदर साइड जो टावर फैन के ब्लेड्स होते हैं वो बच्चों के लिए एब्सोल्युटली सेफ है। यही एक बड़ा डिफरेंस है। सो अगर आपके घर में बच्चे हैं और एसी रूम के अंदर यूज करना है तभी टावर फैन कंसीडर करना। अदरवाइज ये बीएलडीसी पेडेस्टल फैन वाली वीडियो देख लो, पैसे ही बचेंगे, सेम नॉइस में अच्छा एयर फ्लो भी आपको मिलेगा। वरना एक अच्छा बीएलडीसी सीलिंग फैन भी ले सकते हो। और अगर आपको लेना ही है टावर फैन, सो अंडर 6,000 ये 2 टावर फैन मिलते हैं और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक चीज को छोड़, वो भी बताऊंगा। हम बात कर रहे हैं सिम्फनी सराउंड ब्लेडलेस टावर फैन की। 135 वॉट का मोटर है जो कि 20 से 25 फीट का एयर थ्रो आपको दे दे। तो अगर आपके रूम में एसी है, इतना सफिशिएंट है एयर फ्लो के लिए। अब जैसा पहले बताया था, इसमें 2 मॉडल आते हैं। एक मॉडल है जिसमें मैनुअल कंट्रोल है, मतलब बटन दबा के सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। एक मॉडल है सराउंड आई जिसमें आपको टच पैनल और रिमोट दोनों मिलते हैं। 1,000 रुपए का डिफरेंस है। ऑलमोस्ट सिमिलर 650 सीएमएम का एयर डिलीवरी है, जो कि अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली कम है। टावर फैन के हिसाब से ठीक ठाक है, पेडेस्टल फैन से डेफिनेटली कम है। दोनों ही अराउंड 6,000 पे अवेलेबल है। 500 से 700 रुपए का डिफरेंस है प्राइस में। टावर फैन में डेफिनेटली वर्थ इट, सिम्फनी जैसे ब्रांड की तरफ से आप। और हम किसी ब्रांड का कोई पेड प्रमोशन कभी नहीं करते, इस चीज को ध्यान रखना। वैसे मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता कि आप 10,000 रुपए टावर फैन पे खर्च करो, बट फिर भी खर्च करना है तो 2 अच्छे ऑप्शन है। फिलिप जैसे ब्रांड की तरफ से ये टावर फैन ले सकते हो, या फिर नुक का एक टावर फैन आता है बीएलडीसी मोटर के साथ 10,000 रुपए का। मुझे वर्थ इट नहीं लगता, क्योंकि इससे कम प्राइस पे 3 से 4,000 में आपको एक अच्छा बीएलडीसी पेडेस्टल फैन मिल जाता है, जिसको एसी के रूम में और एसी के बाहर कहीं पे भी यूज कर सकते हो, मल्टीपर्पज है। और अभी भी कोई डाउट है प्लीज कॉमेंट।